तो आइए अब बात कर लेते हैं, तीसरा पॉइंट है जिसका नाम है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। तो देखिए इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। अ रिलेशन आर ऑन सेट ए इज said to be transitive relation is said to be transitive relation if A relate to B and B relate to C, that implies कि A also relate to C, ठीक है। मतलब ये है कि इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि अगर मान लो जो रिलेशन ए से बी में दिया गया है वही रिलेशन अगर बी से सी भी हो, जो रिलेशन ए से बी में दिया गया है एंड बी से वही रिलेशन बी से सी में हो, अगर वही रिलेशन ए से सी भी बनता हो तो हम ये कह सकते हैं कि वो हमारा एक रिलेशन जो है वो ट्रांजिटिव रिलेशन है। अर्थात अगर मान लो ए बी एक ऑर्डर पेयर आपको मिल गया आर में, तो दूसरा ऑर्डर पेयर बी से सी में आपको मिल गया आर में, बी से सी का आर में एक ऑर्डर पेयर मिल गया, तो देन इम्प्लाइज इस बात का जरूर होना चाहिए कि ए और सी के बीच में जो ऑर्डर पेयर बनेगा वो भी आर में होना जरूरी है, ठीक है नहीं। तो देखिए बेसिकली वैसे तो ट्रांजिटिव रिलेशन को समझते हुए बड़ा कठिनाई सी महसूस होती है, बच्चे नहीं समझ पाते। और ये दो में से तीसरा एक, मतलब तीन में से तीसरा एक ऐसा रिलेशन है, पहला और दूसरा तो आराम से समझ आ जाता है, ठीक है। लेकिन बेसिक हम इसको बहुत इजीली समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए कि अगर मान लो कुछ एग्जांपल लेता हूँ आर रिलेशन के, ऐसे रिलेशन के एग्जांपल हो सकते हैं जैसे मान लो 1,2, 2,3 देन 1,3। इसको समझते हैं क्या बात है। देखो अगर मान लो ऐसा हुआ कि अगर मान लो 1 2 से रिलेटेड है और 2 रिलेटेड है किसी तीसरे एलिमेंट से, तो 1 और 3 का रिलेशन भी मिलना जरूरी है। अगर मिल गया तो उसको हम क्या कहेंगे, ट्रांजिटिव रिलेशन कह देंगे, ठीक है नहीं। बात क्लियर हुई या नहीं हुई है भाई, सीधी सी बात है। अगर मान लो 1,2 का एक ऑर्डर पेयर है और 2 ने शुरुआत कर दी ऐसे किसी दूसरे ऑर्डर पेयर से, तो पहला और ये वाला इसका थर्ड भी रिलेटेड होना चाहिए उसमें आर में, तो पक्की बात उसको हम क्या कहेंगे, ट्रांजिटिव कहेंगे। क्योंकि शर्त किस बात की है, शर्त इस बात की है कि अगर ए रिलेटेड बी है और बी से सी का रिलेशन मिल जाता है तो ये मिलना जरूरी है, तो ट्रांजिटिव माना जाता है, ठीक है। लेकिन एक और चीज़ यहाँ पर देखी जाती है, वो क्या देखी जाती है कि कभी कभी ऐसा होता है कि भाई 1,2 टाइप का तो हो गया, फिर हमने 3,4 टाइप का पकड़ लिया, एक ऐसा रिलेशन दे के चला गया कोई, और इसमें पूछ लिया कि चेक करो कि ट्रांजिटिव है या नहीं। अब आप किसको कैसे बताएंगे कि ये ट्रांजिटिव है या नहीं। तो इसके लिए मैं एक छोटी सी बात आपको बताऊं, क्या 1,2 से रिलेटेड है, बिल्कुल है। क्या 2 किसी और से रिलेटेड है, नहीं है। तो इसका मतलब ये दूसरा पॉइंट ही खारिज हो गया, तो तीसरे को ढूंढने की जरूरत ही नहीं है भाई। इसी तरीके से अगर 3,4 है, क्या 4 किसी आगे से रिलेटेड है, नहीं है। तो इसी तरह दूसरा पॉइंट खारिज हो रहा है, तो तीसरे को ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो 4,6, क्या 6 किसी और से रिलेटेड है, नहीं है। तो इसलिए इसको भी हम ट्रांजिटिव मान जाते हैं। तो ये भी क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन है, ट्रांजिटिव रिलेशन है, ठीक है ना। इसको अगर और ज़्यादा बेहतरीन तरीके से समझाऊँ तो आप ये समझ लीजिए, अगर 1,2 है ना, तो 2 से स्टार्ट होना जरूरी है। अगर 2 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, फिर दूसरा किसी नंबर से स्टार्ट हो रहा है, तो तब भी हम उसको ट्रांजिटिव मान सकते हैं। लेकिन अगर 1,2 ने स्टार्ट कर दिया, फिर 2 से कहीं दूसरा ऑर्डर पेयर स्टार्ट हो गया, तो फिर वो जरूर 1 से और उसका जिससे स्टार्ट हुआ है उससे मिलना जरूरी है, तो हम उसको ट्रांजिटिव मानते हैं, ठीक। एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल अगर मैं इसको समझाऊं, इस प्रकार समझा सकता हूं, जैसे कि मान लो ये वापस लिखता हूं कि ऐसा समझते हैं कि भाई एक रिलेशन जिसमें ए बी था, दूसरा बी सी था, तो ये ए सी हुआ। समझने की कोशिश करें, बिल्कुल एक लेटेस्ट एग्जांपल दूंगा जो अभी चल रहा है, देखिए कैसे। मान लो ए और बी, कोई एक ऐसा बंदा था जिसको एक बीमारी थी जो अभी चल रही है, कोरोना वायरस, समझाता हूँ सीधा। तो क्या हुआ कि ए इससे रिलेटेड हुआ, मतलब इसके संपर्क में आया, तो संपर्क में आते ही बी को भी क्या हो गया, वायरस चला गया। तो चला गया, तो वायरस चलते ही इन दोनों को क्या कर दिया, बंद कर दिया,
होम क्वारंटीन कर दिया, ठीक है। लेकिन इसने नियमों का उल्लंघन करते हुए घर से फरार होकर भाग गया और किसी तीसरे बंदे से मिला। कैसे मिला? इस प्रकार मिला कि वो बी सी से रिलेट कर गया, तो इन दोनों को भी वायरस चला गया। तो इसका मतलब अब क्या हुआ कि ये तो या तो कड़ी यहीं रुक जाते तो कुछ नहीं होता, तो इनको भी होम क्वारंटीन कर दिया। तो अब हुआ क्या कि सीधी सी बात आप ये कह सकते हैं कि अगर ए को बी से गया तो बी को सी से गया, तो आप ये कहने में मना नहीं कर सकते ना कि ए सी से भी, ये दोनों भी वायरस से पीड़ित हैं, है कि नहीं। तो ये रिलेशन भी आपका क्या होगा? ट्रांजिटिव होगा नहीं होगा। लेकिन एक और छोटी सी बात मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, देखिए इसको भी समझते हैं साथ साथ। मान लो कभी ऐसा होता कि ए बी कोमा सी डी फिर ई एफ, इस प्रकार का कोई रिलेशन था। अब इसमें चेक करना कि ट्रांजिटिव है या नहीं। देखिए मान लो ये बंदे दोनों, ऐसा था कि ए से बी को वायरस चला गया, तो इन बंदों को होम क्वारंटीन कर दिया, अपने गांव में कर दिया। इन्होंने बिल्कुल सरकार के नियमों का पालन किया है, इन्होंने कुछ नहीं किया। लेकिन दूसरी जगह भी देखा गया कि सी से डी को भी एक तरीके से वायरस चला गया, तो ये भी होम क्वारंटीन कर रखे हैं। इन्होंने चेन कड़ी तोड़ दी, लेकिन फिर भी ये किसी तीसरे गांव की स्थिति है जहाँ पर देखा गया कि भाई ई और एफ में भी ये रिलेशन था, तो उन दोनों में भी ये वायरस चला गया, तो ये भी होम क्वारंटीन कर रखे हैं, ठीक है। अब आप सोच के बताओ कि यार इन्होंने तो एक दूसरे को फैलाया नहीं, इस जो संक्रमण था, ये ट्रांजिशन जो हो रहा था, वो सब चीज़ जो कि तो मतलब इन्होंने किसी को फैलाया नहीं, अपना नियमों का पालन कर। अब सीधी सी बात बताओ, तो क्या इस पूरे क्षेत्र को हम कह नहीं सकते कि भाई इसमें कोरोना वायरस से पीड़ित लोग हैं, तो इसलिए पूरा क्षेत्र तो ट्रांजिटिव होगा, तो ये पूरा एरिया तो ट्रांजिटिव कहलाएगा। तो इसी प्रकार ऐसे केस भी देखने को मिलेंगे कि जहाँ पर आपको ए बी तो मिल जाएगा लेकिन ये नहीं मिलेगा बी सी, तो फिर इसकी ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ध्यान रख लेना, अगर दो बीच का पॉइंट नहीं मिल रहा तो तीसरे की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा क्या हुआ? आर इज ट्रांजिटिव। इससे ज़्यादा मैं भी आपको नहीं समझा सकता, ये बहुत इजीली कैसे हो गया ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ये क्या हो गया? आर इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। तो चलिए एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं इस पर। जैसे कि मान लो आर एक रिलेशन है एल, जिसमें L1 L2 इस प्रकार लिखी हुई है कि L1 पैरेलल टू L2 है, फॉर ऑल L1 L2 बिलोंग्स टू है, किसी सेट ऐसा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अगर मान लो इस केस में ट्रांजिटिव की बात करनी है, तो इस प्रकार ट्रांजिटिव की बात करेंगे L1 L2 रिलेटेड टू L1 पैरेलल टू L2, ठीक है। L1 L2 से रिलेट है कि L1 पैरेलल L2 है, तो क्या L2 भी किसी तीसरी लाइन के पैरेलल होगा? हमने रिलेशन सरकार से बनाया, ठीक। अब बताइए ध्यान से समझ के, अगर मान लो L1 L2 के पैरेलल है और L2 L3 के पैरेलल है, तो क्या ये बात सही है या गलत है? बोल के बताओ। सही है ना? क्यों? देखिए डायग्राम, ये रहा, ये लाइन L1 है, L2 है, L3 है, तो सीधी सी बात हो गई कि भाई L1 भी L2 भी बिलोंग कर रहा है आर में, और L2 L3 भी बिलोंग कर रहा है आर में। दैट एग्जाम्पल ये भी होगा, दैट इम्प्लाइज कि L1 ऑल्सो L3 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, इसलिए आर क्या हो गया? आर इज ट्रांजिटिव, ठीक है। तो ये था ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। अगला टॉपिक है वो देखते हैं।